नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेत स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल आपन बनारस में। दोस्तों, अभी मैं चेत सिंह घाट पर हूं। ऐतिहासिक दृष्टि से काशी के घाटों में इस घाट का प्रमुख स्थान है, क्योंकि सन 1781 में वारेन हेस्टिंग्स और चेत सिंह का प्रसिद्ध युद्ध इसी घाट पर स्थित किले में हुआ था। घाट और घाट पर स्थित किले का निर्माण पूर्व काशी नरेश बलवंत सिंह ने करवाया था और नामकरण महाराजा प्रभु नारायण सिंह द्वारा अपने पूर्वज चेत सिंह के नाम पर किया गया था। दोस्तों, आज है 20 जून गंगा दशहरा और आज के इस वीडियो में मैं काशी के चेत सिंह घाट से लेकर 80 घाट तक के नज़ारे दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो मैंने शाम 5 बजे के करीब बनाई है और इससे थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है और बनारस में मौसम बहुत ही सुहावना हो गया है और सुहावने मौसम में बनारसी घाटों की तरफ खींचे चले आते हैं। कहने का मतलब है कि लोग घाटों पर इस सुहावने मौसम का आनंद लेने निकल पड़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि काफ़ी संख्या में लोग घाट पर घूमने और नौका विहार करने निकले हैं आज। अभी हम लोग प्रभु घाट पर हैं। निषाद राज घाट की तरह यह घाट भी मल्लाह बाहुल्य क्षेत्र है और इस घाट का निर्माण 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल के निर्मल कुमार द्वारा करवाया गया था। इस घाट पर आपको खूबसूरत पेंटिंग भी बनी दिखेगी, जो यहाँ का फोटोग्राफी पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं पंचकोट घाट पर। दोस्तों, पंचकोट बंगाल में पड़ता है और पंचकोट के राजा ने ही इस घाट का निर्माण करवाया था, इसीलिए इसका नाम पंचकोट घाट पड़ा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि घाट पर साफ सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है। घाट पर जो नेम प्लेट लगाया गया है वो अभी कुछ दिनों पहले ही लगाया गया है। इस सुहावने मौसम में आपको घाट पर लव बर्ड्स भी दिखेंगे और उन्हें छेड़ने वाले बनारसी भी। पंचकोट घाट के बाद है निषाद राज घाट। यह घाट 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अस्तित्व में आया था। इस घाट पर निषाद यानी मल्लाह जाति के लोग अधिक रहते हैं, इसीलिए इसका नाम निषाद राज घाट पड़ा। चलिए अब ऊपर चलते हैं। ऊपर जैन घाट है। पहले जैन घाट कच्चा था, लेकिन सन 1931 में जैन समाज के द्वारा इस घाट का पक्का निर्माण करवाया गया, जिस कारण इसका नाम जैन घाट पड़ा। इस घाट पर सुप्रसिद्ध सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर है, जिसका निर्माण सन 1885 में हुआ था। इस घाट पर मुख्यतः जैन संप्रदाय के लोग ही स्नान करते हैं। यहाँ घाट पर आप देख रहे होंगे कि कुछ काम चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर ये नया हेरिटेज साइनेज लगाया जा रहा है। वाराणसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ऐसा ही बोर्ड दशाश्वमेध घाट पर भी लगाया गया है। अभी ऐसा ही बोर्ड काशी के जो मुख्य घाट है वहाँ लगाया जा रहा है। यह जिस घाट पर लगाया जाएगा उस घाट से संबंधित जानकारी भी इस पर लिखी होगी। जैन घाट के बाद है वक्षराज घाट। वक्षराज घाट का निर्माण 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में काशी के व्यापारी वक्षराज ने करवाया था। यह घाट जैन संप्रदाय के धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैन संप्रदाय के 7वें तीर्थकर सुपार्श्वनाथ का
जन्म इसी घाट से जुड़े भदैनी मोहल्ले में हुआ था। यहाँ आप देख रहे होंगे नाव बनाया जा रहा है। अभी हम जिस घाट पर हैं उसका नाम आनंदमयी घाट है, माता आनंदमयी घाट। इसका नाम पहले इमिलिया घाट था। सन 1944 में माता आनंदमयी ने अंग्रेजों से ज़मीन खरीदकर घाट और आश्रम का निर्माण यहीं पर करवाया था, इसीलिए इस घाट का नाम माता आनंदमयी घाट पड़ा। अब हम लोग जानकी घाट पर हैं। बिहार के सुरसंड स्टेट की महारानी कुंवर ने सन 1870 में घाट का निर्माण करवाया था। इस घाट के नाम के संदर्भ में कहा जाता है कि सीतामढ़ी के सुरसंड स्टेट के लोग जानकी यानी माता सीता के अनन्य भक्त होते हैं। महारानी का संबंध भी वहीं से था, इसीलिए इस घाट का नाम जानकी घाट पड़ा। अब हम भदैनी घाट पर हैं। यह घाट भदैनी मोहल्ले के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसका नाम भदैनी घाट पड़ा। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि घाट पर जल निगम का एक बड़ा सा पंपिंग स्टेशन भी है। ये जल निगम द्वारा ही लगाया गया है और इसी के द्वारा इधर इस क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की जाती है। दोस्तों, अभी मैं ऊपर चलकर भी नज़ारे दिखाऊंगा। यहीं पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ी भी बनी है। अब हम अपने घाट की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज काफ़ी भीड़ हो गई है घाट पर। मौसम अच्छा है कि लोग चल दे रहे हैं घाट पर घूमने। दोस्तों, अभी हम तुलसी घाट पर आ चुके हैं। इस घाट का निर्माण 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पेशवा बाजीराव ने करवाया था। इसके पहले यह 80 घाट का ही भाग था। तुलसीदास जी ने यहीं पर रामचरितमानस के कई खंडों की रचना की थी और यहीं पर ब्रह्मलीन भी हुए थे। इसी कारण इसका नाम तुलसी घाट पड़ा। सन 1941 में घाट का पुनर्निर्माण बलदेव दास बिरला ने करवाया था। इसी घाट पर द्वादश आदित्यों में प्रथम लोलार्क कुंड भी है। कार्तिक के महीने में इस घाट पर विश्व प्रसिद्ध नागनथैया होती है, जिसमें काशी नरेश के साथ साथ शहर और शहर के बाहर भी सैकड़ों लोग यहाँ नागनथैया देखने के लिए आते हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि घाट पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती। लोग सीढ़ियों, छतों और जहाँ जगह मिले वहाँ से चढ़कर
यहाँ नागनाथया देखने के लिए पहुँच जाते हैं। तुलसी घाट के बाद पड़ता है रीवा घाट, जिसका निर्माण पंजाब के राजा रणजीत सिंह के पुरोहित लाला मिसिर ने करवाया था। रीवा घाट पर स्थित महल का निर्माण लाला मिसिर ने करवाया था। सन 1879 में महाराजा रीवा ने इस घाट और महल को खरीद लिया। तब से ही इस घाट का नाम रीवा घाट पड़ गया। 20वीं शताब्दी में महाराजा रीवा ने महल काशी हिंदू विश्वविद्यालय को दान कर दिया। महल में ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने दृश्य और संगीत कला के विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल सुविधा प्रारंभ किया था। सन 1884 में ग्वालियर महाराजा जियाजी राव सिंधिया ने घाट गंगा के तट पर महल का निर्माण करवाया था, जिस कारण इस घाट को गंगा महल घाट का नाम दिया गया। रीवा घाट के बाद गंगा महल घाट आता है। यह महल अपने कलात्मकता के लिए विख्यात है। दोस्तों, अब हम लोग वीडियो के आखिरी पड़ाव 80 घाट पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, इस समय यह वाराणसी का पहला ऐसा घाट है जहां 2 जगह गंगा आरती होती है। यदि गंगा की धारा के साथ साथ चले तो यह घाट वाराणसी का प्रथम घाट तथा काशी की दक्षिणी सीमा पर गंगा और अस्सी नदी के संगम पर स्थित है। अस्सी नदी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। यह घाट सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मस्ती के स्वरूप में वाराणसी का केंद्र है। इस घाट के बारे में और विस्तार पूर्वक जानकारी मैं सेपरेट वीडियो में दूंगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और सगे संबंधियों में शेयर भी करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद।